हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं कर रही हूँ होली की तैयारी। होली आने वाली है, तो सभी काम एक साथ तो हो नहीं पाते, तो धीरे-धीरे चीज़ों को बनाना मैंने शुरू किया है। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खुरमा। खुरमा यानी कि आप बोल सकती हैं शक्करपारा। हमारे यहाँ इसको बोलचाल की भाषा में खुरमा बोलते हैं। मैदे के छोटे-छोटे टुकड़े को तेल में तल के उसके बाद उसको चीनी का पाक करके उसमें मिक्स कर लेते हैं, तो उसको खुरमा बोलते हैं। आप शक्करपारा भी बोल सकती हैं। हमारे गाँव के साइड इसको थोड़े से जो मोटे टुकड़ों में कट करके बनाया जाता है, तो उसको ठोर बोलते हैं, लेकिन हमारी तरफ इसको खुरमा बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 500 ग्राम हमारा मैदा है, यानी कि अगर कटोरी से नाप के देखें तो मेरी जो कटोरी थी उससे 4 कटोरी के करीब मैदा, और उसमें लगभग 1 कटोरी के करीब मैंने रिफाइंड ऑयल डाल के मोयन लगाया है। अच्छे से उसको मसलने के बाद मुट्ठी बांध के जब मैंने देखा वो ठीक हो गया, तो मैंने इसको गूँथ लिया है। और ये थोड़ा सख्त ही आटा गूँथा जाता है, जिससे कि जो खुरमा है वो अच्छे से बन जाए, तो तभी उसका कुरकुरापन आता है। तो आटा लगाने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लगभग रेस्ट के लिए रख दिया था। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ इसको छानने के लिए, यानी कि अपने खुरमे को बनाने के लिए। तो तेल मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में करके धीमी आंच पे। पहले तो तेज़ आंच पे करके मैंने उसको गरम कर लिया था, फिर आंच मैंने धीमा कर दिया है। बिल्कुल धीमी आंच पे ही छानेंगे। तो छोटे-छोटे पेड़े मैंने लिए हैं, तो 2-2 बार के पेड़ों को मैं पहले बेल के और चौकोर टुकड़ों में कट कर लूँगी, और उसके बाद फिर इसको छान लूँगी। तो बस यहाँ पे पहला पेड़ा मैंने लिया है और इसको मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैं दूसरा भी कर लूँगी। तो जो झारा होता है उसी में मैंने निकाल लिया है, उसी से मैं डालूँगी, और उससे गरम तेल में डालने में आसानी भी रहती है। आपको जैसे आसानी हो आप उस तरीके से बना सकती हैं। तो यहाँ बस मीठे की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि होली की शुरुआत हो चुकी है। तो बस यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। बहुत बड़े टुकड़े नहीं कट करेंगे और बहुत मोटा भी मैंने इसको नहीं बेला है। लगभग 2 सूत का जो एक होता है, हाफ़ एंड हाफ़ इंच का, उसके हिसाब से, हाफ़ से भी हाफ़ जो होता है उस मोटाई का मैंने इसमें इसकी थिकनेस रखी है। और मैंने तेल में डाल के देखा है तो तेल हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है जैसा चाहिए। तो बस यहाँ झारा में मैंने इसको निकाला है, सभी टुकड़ों को जो मैंने कट किया है, यानी शक्करपारा को, और इसको मैं छान लूँगी। तो देखिए धीरे-धीरे इसको डाल देंगे और बिल्कुल आँच धीमी रखेंगे, इसको छानते जाएँगे। इसी बीच आ गया था बच्चों का फ़ोन। तो बच्चे शाम के टाइम में मुझसे बात करते हैं, तो वीडियो कॉल पे मैं उनसे बात कर रही थी और उनको दिखा भी रही थी कि देखो मैं क्या बना रही हूँ। इस बार होली पे बच्चे घर नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी देख के ये हो रहा है कि बस मम्मी ये सब हम लोगों को भी चाहिए। तो बस मैं उनको दिखा रही थी कि देखो मैं बना रही हूँ। यहाँ मैंने फ़ोन रख दिया है, मैं उनसे बात भी करती जाऊँगी और साथ में अपना काम भी करती जाऊँगी। तो थोड़ी देर बाद इसको मैंने चला लिया है। इसको डालने तेल में डालने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे-जैसे ये सिकता जाता है, अपने आप ऊपर आता जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारा तैयार है। तो इसके बाद देखिए हल्का-सा जब गोल्डन ब्राउन लाइट गोल्डन ब्राउन जब होता है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है, थोड़ा-सा खस्तापन इसमें आ जाए, तो धीमी आँच पे जब हम इसको सेकते हैं यानी छानते हैं, तो ये अच्छे से कुरकुरा हो जाता है। झारा में ही मैंने निकाला है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो, वो हमारी कढ़ाई में ही निकल जाए। तो इस तरह से सारा मैं निकाल लूँगी। तो देखिए सभी को निकालने के बाद थोड़ा-सा तेल को मैंने झटक के निकाला है, और इसके बाद दूसरी बार का मैंने इस तरह से पौने से लेके डाला है, क्योंकि हाथ से डालने में गरम तेल उछल के हाथ में लग सकता है। तो बस इसी तरीके से मैंने जितना आटा साना था सभी को कट करके छान लिया है। तो 500 ग्राम के मैदे के आटे को मैंने 3 बार में 2-2 प पेड़ा बना के 3 बार में छाना है। और ये देखिए
बिल्कुल धीमी आंच पे ये छनते छनते धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, तो हमारा ये अपने आप अलग होने लगेगा। जो कट करने के बाद सट जाता है तो वो सटेगा नहीं। जब हम इसको तेल में डालेंगे तो धीमी आंच पे ही जब इसको हम रखेंगे तो छनते हुए अलग अलग हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको छान के निकाल लिया है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल सादा है, क्योंकि इसको खुरमा बनाना है, चीनी में पाक करना है, तो इसमें कुछ पड़ा नहीं है। मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी नहीं डाला है। ये अपने आप ही कुरकुरा हो जाएगा। बस मोयन जो डाला गया है उसी से इसमें खस्तापन आ जाएगा। तो मैंने कोई बेकिंग सोडा या पाउडर कुछ भी नहीं मिलाया है। सिंपल मैदे को लेके उसमें मोयन डाला है और थोड़ा सा कड़ा आटा मैंने इसका गूँथ लिया था और इस तरीके से मैंने बना लिया है। लगभग मैंने 500 ग्राम के करीब ही चीनी भी लिया है, यानी कि कटोरी से जैसे 4 कटोरी मैंने मैदा लिया था तो उसका आधा ही मैंने, क्योंकि चीनी ठीक होती है, हैवी होती है, तो मैंने 2 कटोरी के लगभग यहाँ पे चीनी लिया है और 1/4 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है चीनी की चाशनी बनाने के लिए। तो बिल्कुल धीमी आंच पे ही मैंने रखा है, इसको तेज़ आंच पे नहीं रखा है। तो चीनी गलने तक और चाशनी तैयार होने तक इसको धीमी आंच पे चलाते हुए तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मेरी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें ये जो झाग बन रहा है तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है। और इसको कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी एक लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, जिसमें कि हमको बाद में जो हमने मैदे का खुरमा बनाया है तो इसको देखिए बस इसमें डाल देंगे। और गरम ही है, मैंने ठंडा नहीं किया है, गरम ही है। और यहाँ पे मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो मैदे का जो मैंने ये बनाया है शक्करपारा, तो ये अब तक ठंडा हो चुका था जब तक चाशनी बनी थी। तो मैंने चाशनी को बिल्कुल भी ठंडा नहीं किया है, तुरंत मैंने इसमें अपना शक्करपारा डाला है और देखिए इस तरह से इसको मिलाते जाएंगे, लगातार चलाते जाएंगे, जिससे कि धीरे धीरे इसमें चीनी जो चाशनी की जो कोटिंग है वो होती जाएगी और चीनी वो जमता चला जाएगा। तो ये हमारा शक्करपारा तैयार हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से बस इसको मिक्स करते जाएंगे लगातार और ये ठंडा होते होते ऐसे सफ़ेद कोटिंग जो चीनी की दिख रही है बिल्कुल इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो जितना मैदा लगभग उतनी ही चीनी रखेंगे तो इसकी जो मिठास रहती है वो बिल्कुल अच्छी आती है। तो अब ये है दूसरे दिन का वीडियो, क्योंकि एक ही दिन में सारा काम नहीं हो पाता है, तो ये दूसरे दिन भी मैंने यहाँ पे नमक पारे की तैयारी की है। तो बस मैदा लिया है, उसमें मोयन डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे और बाद में मुट्ठी बांध के देख लेंगे कि ठीक हुआ है कि नहीं, मुट्ठी बंध रही है कि नहीं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस इसमें मैंने मंगरेला डाला है, जिसको कलौजी भी बोलते हैं, और नमक डाला है अंदाजे से, और मैं इसमें कुछ नहीं डालती हूँ। और इसमें भी मैंने सोडा नहीं डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका भी सख्त आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो इसका भी देखिए मैंने सख्त आटा लगा लिया है और अब शक्करपारे का नमक पारे का भी आटा तैयार है। बोलचाल में हम इसको भी शक्करपारा ही बोलते हैं, ज़्यादातर शक्करपारा ही बोला जाता है, तो ज़बान पे वही रहता है। तो ये मैं नमक पारा बना रही हूँ जिसमें नमक पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने इसका भी आटा लगा लिया है और अब इसको भी रेस्ट के लिए मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था, तो मैंने इसके लिए भी तेल चढ़ा दिया है, कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे। और इसके भी मैं, आपको जैसे पसंद हो वैसे चौकोर टुकड़े, तिकोने टुकड़े, जैसे भी आपको पसंद हो आप काट सकती हैं। तो बस मैंने इसका भी मोटा मोटा रोटी की तरह बेल के फिर इसको मैंने कट किया है और इसको भी मैं छान लूँगी। इसके भी छानने का वही है कि बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको भी छानेंगे, जिससे कि कुरकुरा बने और खस्ता रहे। ये तेज़ आंच पे अगर बनाएंगे तो वो लाल तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो अंदर की तरफ रहेगा वो कच्चापन रहेगा और मुलायम ही रह जाएगा। इसलिए धीमी आंच पे जब हम इसको बनाते हैं, धीमी आंच पे जब धीरे धीरे ये छनता है तो इसका कुरकुरापन आ जाता है बहुत अच्छे से और खाने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से दो दो लोई मैंने बना के कट कर लिया है और मैं इसको भी छान लूँगी।
पतला मोटा जैसा भी आपको पीस रखना है उस तरह से आप इसमें कट कर सकती हैं। तो मैंने एक लगभग 1 इंच की मोटाई के बराबर इसको कट कर लिया है बर्फ़ी शेप में, और इसको मैं छान लूँगी। तो देखिए इस तरह से निकालने पे चाकू से मैंने करके निकाल लिया है और प्लेट में रख देते हैं। और जब तेल में इसको हम डालते हैं तो ये अपने आप धीमे-धीमे सिकते हुए सारा अलग हो जाता है। तो यहाँ भी मैंने बस 1 पैकेट का लिया है मैदा, यानी कि लगभग 500 ग्राम का, उसी को मैंने बनाया है। देखिए बिल्कुल चाकू से इस तरह से कर देते हैं तो चौकी पर निकल जाता है, और इसके बाद इसको भी हम गरम तेल में डाल के छान लेंगे। तो इस तरह से 2 बार का मैंने बना के डाल दिया है तेल में छनने के लिए, और यहाँ पे बस लास्ट है मेरा, और ये भी मेरा तैयार हो जाएगा। बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेहनत तो लगती है, बनता बहुत अच्छा है सब चीज़ घर का। और ये भी रहता है कि चीज़ें हमारी जो है वो अच्छी हैं, क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो देखिए इस तरह से मैंने डाला है, और ये धीरे-धीरे अलग होता जाएगा जैसे-जैसे ये सिकता जाएगा। डालने के तुरंत बाद इसको चलाना नहीं चाहिए, थोड़ी देर इसको छोड़ देना चाहिए। जब ये अपने आप तेल में छनने लगता है तो अलग होने लगता है, इसके बाद आप इसको चला सकती हैं, तो ये अच्छे से सिक जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए ये भी सुनहरा हो गया था, यानी गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया है, और नमक पारा भी मेरा तैयार हो गया है। फिर उसी दिन मैंने बनाया मूँगफली का नमकीन। तो यहाँ पे मैंने मूँगफली धुल के रखी थी, लगभग 500 ग्राम के करीब मूँगफली मैंने धुल लिया था, और 1 कटोरी मैंने लिया है बेसन। बेसन इतना ही लेंगे जिससे कि मूँगफली पे कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो मूँगफली भीगे रहने से इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से होती है, बाद में हल्का-हल्का पानी का छींटा देके हम इसका जो बैटर है वो तैयार कर लेंगे, जो दाना है वो बस बेसन में कोट हो जाए। तो मैंने इसमें डाला है मूँगफली मैं और बेसन। इसके बाद मैंने 1/4 कटोरी कॉर्नफ्लावर डाला है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, और इसमें मैंने थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाला है 1 चुटकी के लगभग। और फिर मैंने इसको बिल्कुल कड़ा आटा जैसे गूँथते उस तरह से मैंने इसको हल्का-हल्का पानी डाल के मिक्स कर लिया था इसका घोल, और फिर मैंने इसको धीमी आँच पे छान लिया है। हल्का-सा मैंने तेल भी डाला था मोयन के लिए, जिससे कि इसका कुरकुरापन बना रहे। तो सेम डे मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने इसको भी बना लिया। तो 3 चीज़ मेरी तैयार हो गई है बिल्कुल। इसको मैंने दिखाया नहीं है आपको कि कैसे मैंने बनाया है, बस मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ इसमें मिलाया है। तो बहुत आसान है इसको बनाना, बस मूँगफली को थोड़ा-सा धुलने के बाद 10 मिनट आप रख दीजिए, और इसके बाद बेसन, कॉर्नफ्लावर, अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो थोड़ा-सा चावल का आटा डालेंगे। हल्दी, नमक नॉर्मल सब में पड़ता ही है, पकौड़ी वगैरह जैसे हम बनाते हैं, तो ये एक तरह से मूँगफली की पकौड़ी के ही जैसा होता है। तो बस हल्दी और नमक डाला है, थोड़ा-सा 1 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा डाला है, 1 चम्मच के लगभग मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाँ, चाट मसाला डाला है, और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर भी मैंने इसमें डाला है। तो इतनी चीज़ें मैंने इसमें डाली है, और इसको भी धीमी आँच पे सुनहरा होने तक तल लिया है। तो इस तरह से मेरी मूँगफली की नमकीन भी तैयार हो गई है। इसके बाद मुझे थोड़ी-सी सिलाई करनी थी, तो ये दूसरे दिन का क्लिप है, तो मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो यही मेरा छोटा-सा एक वीडियो है जो मैंने बनाया है, तो आपको दिखाया है।
मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी नए वीडियो में नए क्लिप के संग। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।